ऐसा क्या था इस ड्रेस में कि ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही सेल आउट। ब्रांड स्टाइल में इस शर्ट को डिज़ाइन किया गया है और जो फैब्रिक की अपनी खूबसूरती है उसको हाईलाइट किया गया है। आजकल टसल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो ये यूज़ किए गए हैं और सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। और ये देखिएगा बॉर्डर के साथ इस नेक लाइन को बनाया है और बैक साइड पे इस तरह से जॉइंट लेस का यूज़ किया गया है और इसके नीचे जो है ना फैब्रिक का यूज़ किया गया है जहाँ तक ज़रूरत थी, और बाकी जो है फैब्रिक रिमूव कर दिया गया है। और नीचे से इसके बॉर्डर था और जो स्लीव्स पे है फैब्रिक के साथ ही डिज़ाइनिंग की गई है। तो चलिए इस ड्रेस को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। कहते हैं ये जी ब्रांड का फैब्रिक है। थी कपड़े को मैंने श्रिंक कर लिया था और इसकी शर्ट फ्रंट साइड बैक साइड स्लीव्स अलग अलग दी गई थी और डिज़ाइनिंग इस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कलर भी देखिए बहुत प्यारा है। इस तरह से ये शर्ट की बैक साइड थी, ये शर्ट की फ्रंट साइड है। इस लेस का हम इस पे यूज़ करने वाले हैं और अब इसकी मैं कटिंग करने वाली थी कि इसका सेंटर जो है कहाँ से निकालना है। तो ये देखिएगा ये दो लाइंस नज़र आ रही थी और उसका जो हाफ था ना, दोनों को मिलाते हुए जो हाफ बना था वहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया था क्योंकि मुझे ना वो लेस अप्लाई करनी थी। तो आजकल इस तरह की लेसेस लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये देखिए जो डिज़ाइनिंग है शर्ट पर उस पर भी कुछ इस तरह की ही डिज़ाइनिंग थी, तो इसलिए ना उसको हाईलाइट करने के लिए ना हमने इस लेस का यूज़ करना है। इस तरह से फैब्रिक कटिंग करने के बाद हाफ इंच का ना हम फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, बैक साइड की तरफ। और अब जो है इस जॉइंट लेस की जो सीधी साइड है ना वो हम ऊपर रखेंगे। तो किसी भी फैब्रिक ग्लू के साथ ना इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। अच्छा ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम डायरेक्ट जो है ना स्टिचिंग भी कर सकते हैं, पर लेकिन जो मेरे बिगनर्स देखने वाले हैं जिनके लिए स्टिचिंग थोड़ी मुश्किल होती है उसको ईजी करने के लिए ना इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा ये शर्ट की फ्रंट साइड है तो दोनों साइड्स पे ना मैंने इस लेस को अटैच कर लिया और बैक साइड्स में आपको दिखा रही हूँ। ये लेस जो थी ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी जो इसकी साइड्स थी वो भी अच्छे से सिक्योर थी ऑलरेडी पहले से ही। तो अब इसको हम स्टिच करेंगे। इस तरह से किनारे किनारे पे हम इसके सिलाई लगा देंगे। काम जो है बहुत ज़्यादा हमारा खूबसूरती से होगा और मुश्किल भी नहीं होगी। और इस तरह से ना मैं अपनी वीडियोस में बहुत ही आसान से टिप्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ। जितने भी बिगनर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। शर्ट के अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था और ये भी उसी के साथ ही था। तो यहाँ से ना मैं बॉर्डर को कट करने वाली हूँ क्योंकि इस बॉर्डर के साथ अब हम नेक लाइन रेडी करेंगे। मैं मेजर कर रही थी कि कितनी लेंथ तक मुझे बॉर्डर चाहिए क्योंकि ना पहले मैंने नेक लाइन की सारी मेजरमेंट्स जो थी ना वो मैंने अलग से ले ली थी, उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग ना मैं नेक लाइन को रेडी कर रही थी। तो इस तरह से ना 2 पीसेस हमें बॉर्डर के चाहिए, ठीक है, और इसकी मेजरमेंट्स भी मैं आपको दे दूँगी। जो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है ना वो 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैं कटिंग कर दूँगी। तो 3 इंच तक जो है ना हम ले लेंगे। ज़्यादातर जो है वो मैंने बॉर्डर के साथ प्लेन फैब्रिक लिया है ताकि जो बॉर्डर है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, क्योंकि जो आजकल बॉर्डर के साथ डिज़ाइनिंग की जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और आजकल जितने भी ड्रेसेस हैं उनके साथ बॉर्डर्स दिए जाते हैं, तो इस तरह से आप बॉर्डर्स की हेल्प से ना अपने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो इसकी जो चौड़ाई ली थी ना 3 इंच तक रखी थी। तो अगर आप इस तरह से फैब्रिक के साथ बॉर्डर डिज़ाइन के साथ नेकलाइन रेडी करना चाहते हैं ना तो आप इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2.5 इंच तक रखें, ठीक है, और वो ज़्यादा इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो कि शर्ट की कटिंग में से ही निकला था और सेम जो है ना जो हमने पट्टियाँ कट की थी ना उसको रखते हुए ना सेम उसी साइज़ की हम 2 और पट्टियाँ कट कर लेंगे। जो फैब्रिक बचा होता है उसी में से ही हम इसके साथ का फैब्रिक लेंगे और कटिंग कर देंगे।
तो इस तरह से ये देखिएगा 4 पट्टियाँ हमारे पास हो गई हैं। सेम इन्हीं पट्टियों के साइज़ की हमने 2 पेस्टिंग पेपर कट कर लेने हैं और इसको हम जो बॉर्डर वाले फैब्रिक है ना, पट्टियाँ हैं, उनको हम पेस्ट करेंगे पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो बिल्कुल किनारा है ना बॉर्डर का, वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से जब हम इसको अटैच करके सिलाई लगाएंगे ना, तो हमें पता हो, आइडिया हो कि बॉर्डर की लाइन कहाँ पे जा रही है। बिल्कुल सेम उसी लाइन के ऊपर जो है ना हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से भी इसको स्टिच कर देंगे किनारे से और इसको हम सीधा करके देखेंगे। दोनों बॉर्डर एक साइड में ही आए, यानी कि सेंटर में आए, तो इस तरह से ये देखिएगा। अब हम दूसरी साइड को इधर से सिलाई कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेके ना हम इसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है मिस्टेक हो सकती है। सिलाई हम ऊपर नीचे ना लगा दें, वरना फिर हम सिलाई निकालेंगे और इस तरह से हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। अब यहाँ से कॉर्नर से ना एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद जो है ना इसका कॉर्नर हम अच्छे से निकालेंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। दोनों पट्टियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो बॉर्डर है ना वो हमारा कितना अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है। और हमारा जो मेन टारगेट था बॉर्डर को ही प्रोमिनेंट करना था। अब साइडों पे ना नीचे वाला कपड़ा और फ्रंट साइड दोनों को सीधा करते हुए ना हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम लास्ट में इन पट्टियों को नेक लाइन पे अटैच करें ना, तो ये फैब्रिक जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। किसी भी स्टाइल में इस तरह से आप इनको सेट करते हुए ना नेक लाइन रेडी कर सकते हैं। अब इस नेक लाइन के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है तकरीबन, जिसकी चौड़ाई जो है ना वो मैंने 9 इंच और इसकी लंबाई है वो तकरीबन 12 इंच तक रखी है। इसके बाद जो है ना नेक लाइन है ना वो 7 इंच तक होगा और 7 इंच का हमने हाफ लेना है 3.5 इंच। और जो इस गले की लंबाई है ना वो तकरीबन मैं 11 इंच से थोड़ा कम रखूँगी। उसके बाद ना यहाँ से 3.25 इंच पर मैं एक पॉइंट लूँगी और इसको हम स्केल के साथ मिला लेंगे। जो ऊपर 3.5 इंच का पॉइंट लिया था वहाँ से रखते हुए नीचे 3.25 इंच तक हमने पॉइंट लेना है। ये साथ मैंने लिख भी दिया है ताकि बिगनर्स के लिए आसानी रहे। और अब उसी पॉइंट से ही हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाएंगे और उस पर ना 2.5 इंच के हाफ पर हम पॉइंट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो वी शेप में ना कहाँ तक रखना है इन बॉर्डर्स को सेट करते हुए, तो मैंने ना तकरीबन 2.5 इंच तक नीचे पॉइंट ले लिया है और साथ मैंने लिख भी दिया है, यानी कि आपको ये नेक लाइन बनाने में आसानी रहे। ऊपर 2.5 इंच का हाफ है और नीचे जो इसकी लेंथ है वो 2.5 इंच तक है। नेक्स्ट जो है इस बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और जो नीचे हमने पॉइंट लिया था लास्ट पे, ठीक है, जो हमने 11 इंच से कम रखा था वहाँ पे पॉइंट्स लगा के ना, तो पॉइंट्स लेके तो इसको ना हम 1 इंच तक बढ़ा लेंगे और इस तरह जो ऊपर हमने 2.5 इंच तक पॉइंट लिया है ना वहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेन चीज़ जो है वो मेजरमेंट्स मद्देनजर रखते हुए ही हम ब्रांडेड जो है ना नेक लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से 1 इंच तक ना इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब ना इस वी शेप को हम ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ इस तरह से। और अब इसी के अकॉर्डिंग ना हम इसको यहाँ से शेप देंगे। तो जो फर्स्ट पे डिस्टेंस है ना वही डिस्टेंस पे ना हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे वी शेप से। तो ये तकरीबन ना कोई 2.2 इंच तक आ रहा था, तो फिर ना मैंने 2.2 इंच तक रखते हुए ना इसको मैंने इस तरह से शेप दे दी थी। बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी। जो स्टार्ट में डिस्टेंस है 2.2 इंच का, उसी के अकॉर्डिंग ही ना हमने 2.2 इंच तक का डिस्टेंस ही लेना है और उसी के अकॉर्डिंग ना हमने इसको शेप में लेके आना है। फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अदरवाइज़ जो है ना अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना तो फिर जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी ना उसकी चौड़ाई कम होगी और इस नेक लाइन की जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी, तो फिर जो है ना नेक लाइन हम रेडी नहीं कर पाएंगे।
और सेम जो है ना उसी साइड की जो है ना वो मैंने बाहर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया था कटिंग करने के लिए। और ये यहाँ से भी देखिएगा और इसके बाद जो है ना इसके हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लिया ना वो मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, लेकिन आप जो है ना वो 1/2 इंच 1 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको अलग से हम फैब्रिक पे पेस्ट करके ना इसको हम शर्ट पे इस तरह से पिन अप कर लेंगे, इस नेक लाइन की सेंटर लाइन और शर्ट की सेंटर लाइन को मिलाते हुए। और इस तरह से किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसकी हम कटिंग कर देंगे और इस तरह से छोटे छोटे से हम नोचेस लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब जो है ना इस नेक लाइन की तरपाई लगाने से पहले ना जो ये जॉइंट लेस लगाई थी ना उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, अटैच करेंगे। किस तरह से करना है वो मैं छोटा सा क्लिप जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना प्लेन फैब्रिक लिया है सेम उसी शर्ट के साथ का ही, क्योंकि जो शर्ट पे थी ऑलरेडी डिज़ाइनिंग थी, प्रिंट थी शर्ट, और जो जॉइंट लेस हमने यूज़ की है वो वाइट में है। तो अगर मैं प्रिंट फैब्रिक की लेती ना तो जॉइंट लेस ने प्रोमिनेंट नहीं होना था, इसलिए मुझे ना इसके लिए नीचे लगाने के लिए प्लेन फैब्रिक चाहिए था। और वो भी मैंने पिंक शेड में ही लगाया है ताकि जो जॉइंट लेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, खूबसूरत लगे। तो इस तरह से ना इसके किनारियों को मैं सिक्योर करती जा रही थी। सिक्योर लेस जो थी वो ऑलरेडी ही सिक्योर थी, जो नीचे फैब्रिक हमने फोल्ड किया था उसको भी मैंने इस फैब्रिक के साथ मज़ीद और सिक्योर कर दिया था। तो इस तरह से ना अब इस नेक लाइन को हम फोल्ड करेंगे बैक साइड की तरफ, और अब जो है ना इसको हम तरपाई लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए फैब्रिक नीचे आ गया, और इस नेक लाइन की ना तरपाई लगा के ना तो फिर ना हम इन पट्टियों को सेट कर लेंगे। इस तरह से वी शेप में इसको सेट करते हुए ना बिल्कुल जो नीचे लास्ट पे बॉर्डर है ना वो हम इसके किनारे से रखते हुए तो इसकी वी शेप बना लेंगे और इसको हम किसी भी फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर देंगे। और हमें आइडिया हो जाएगा कि नेकलाइन रेडी होने के बाद किस तरह की दिखेगी अगर हम इसको पहले ही ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू के साथ इसको हम स्टिक कर लें। तो इस तरह से ना इसको मैंने इसकी मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखते हुए ना अच्छे से पहले ही फैब्रिक ग्लू के साथ स्टिक कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको स्टिच किया था ग्लू के साथ। और शेप देखिएगा किस तरह से इसको मैंने सेट किया है। और इसके बाद ना नेकलाइन हमारी यहाँ पे रेडी है। अब हमने इसको करना है स्टिच। तो किनारे किनारे पे ना हम इसके सिलाई लगा लेंगे और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारी नेकलाइन जो थी वो बनके रेडी हो गई थी। और इसके बाद ना अभी मज़ीद जो है ना छोटा सा हमारा काम रह गया था इस नेकलाइन का, जो कि आप ब्रांडेड शर्ट्स के नेकलाइन पर देखते हैं वो हम खुद से घर पे रेडी करके इजीली जो है ना हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इस वी शेप पे भी ना हमने सिलाई लगा देनी है। नेक्स्ट जो था स्लीव्स पे क्या डिज़ाइनिंग की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेस मैंने नहीं अटैच की थी, इस फैब्रिक के साथ ही जो कि बच चुका था उसकी मैंने 2x2 इंच की स्क्वायर फॉर्म में कटिंग कर ली थी। और इस तरह से ना इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर जो साइडों पे इसके किनारे हैं इसको इस तरह से फोल्ड करके तो इस तरह से ना हम एक कॉम्पल की शेप में ले आएंगे और साथ इनको ना हम स्टिच करते जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ छोटा सा क्लिप के किस तरह से इनको हमने स्टिच करना है। ये देखिएगा इस तरह से हमने पेटल्स बना लेनी है, सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच के मार्जिन पे। सेकंड पेटल इस तरह से रखेंगे। इस तरह से जितनी पेटल्स हम बनाएंगे, पेटल्स कह ले कॉम्पल्स कह ले जो भी आपने कहना है, तो ये लगी हुई ना बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लगती है। और कैजुअल ड्रेसेस में इस तरह से फैब्रिक को ही हाईलाइट करने के लिए ना हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से ना साथ साथ इनको हम स्टिच करते जाएंगे। फिर जितनी हमें यूज़ करनी होगी 1 2 या 3 उसकी हम कटिंग करते हुए तो इनको हम स्लीव्स पे या चौक पे स्टिच कर लेंगे। जितनी मुझे स्लीव्स के लिए चाहिए थी उतनी मैंने ना कॉम्प्लेट रेडी कर ली थी और इस तरह से सबको स्टिच कर लिया था। और अब ना मैं आइडिया लगा रही थी कि स्लीव्स पे कितनी अच्छी लगेंगी 2 2 या 3 3। पहले मैंने 2 2 लगाई, उसके बाद ना मैंने फिर
3 रख के लगाई थी। पॉइंट्स मैंने ले लिए थे कितने डिस्टेंस पर ये लगी हुई अच्छी लगेगी। इस तरह से ना इसको हम उल्टा रखेंगे इन कॉम्प्लो को, और जो किनारी है ना बॉर्डर की उसके ऊपर रख के हम इसको स्टिच करेंगे। किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बॉर्डर की किनारे किनारे पे हम साइड्स लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर को भी हमने प्रोमिनेंट करना है। जो कैजुअल ड्रेसेस है ना वो उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो इस तरह से इनको मैंने लगा लिया था। नेक्स्ट लगाने के बाद ना जो इसके धागे निकले हुए ना उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अपना फैब्रिक के पलटावे के साथ भी इसको नीट कर सकते हैं सिलाई लगा के। और जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है ना वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको स्टिच करके, लेकिन जो मैंने इसके लिए पलटावा ही यूज़ किया था। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो अगर आप इसको ऐसे ही स्टिच करने वाले हैं तो फिर इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम फोल्ड करेंगे शर्ट की सीधी वाली साइड की तरफ, और फिर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर ही ना इस फैब्रिक को रखते हुए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। जो पहले वाली सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। और अगर आप पलटावा लगा के इसको स्टिच करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको स्टिच करना है। ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो इस शर्ट पे है ना वो हमने पलटावा यूज़ किया था फैब्रिक का ही। सिलाई कंप्लीट करने के बाद ना जो हमने कॉम्पल्स अटैच किया ना इनको हम टर्न करेंगे इस तरह से बैक साइड की तरफ। तो इस तरह से इसकी लुक आएगी बहुत ही खूबसूरत। शर्ट हमारी रेडी हो चुकी थी और अब हम लगाएंगे ये टसल्स। तो नेकलाइन भी इसकी रेडी थी, बस ये छोटा सा काम रह गया था। और सेम जो है ना टसल्स के साथ का ही हम नीडल में थ्रेड डालेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे बीड्स। कहाँ पे लगाना है किस तरह लगाना है वो आप देख लीजिएगा। पहले हम बीड्स लगाएंगे, उसके बाद जो है ना इसके साथ हम टसल्स लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया गया है और फैब्रिक भी जो है वो खद्दर फैब्रिक है, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी सुई को गुजरने में। तो इस तरह से ना बीड्स लगाएंगे हम, और पहले हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम टसल्स गुजारेंगे। टसल्स को भी हम इस तरह से बिल्कुल बीड्स के साथ अटैच करके हम लगाएंगे ताकि ये बीड्स और टसल्स एक ही लगे। तो इस तरह से टसल्स लगाने के बाद इसको भी हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने ना इसके स्टिच लगाना है। सेम ऐसे ही ना यहाँ पे मैं इस नेकलाइन पे 3 टसल्स लगाऊंगी, 2 साइडों पे और एक सेंटर पे। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो थी ना ये शर्ट बन के रेडी हो चुकी थी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस शर्ट की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। इस पे जो वर्क किया गया है बहुत सिंपल है। फैब्रिक को ही ज़्यादा हाईलाइट प्रोमिनेंट किया गया है। और इस तरह की अच्छी सी वीडियोस के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मज़ीद जो है, और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ख़ास तौर पर बिजनेस के लिए, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।